हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी सही चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें निफ्टी 50 पे 5 मिनट पे कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, सपोज करो कि अगर आप मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करते हो या फिर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। मे बी ये इस वीडियो से आप कुछ नया सीख सकते हो। तो लेट्स सी, चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मे भी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप कोशिश करना कि खाली टाइम में देखो, सो दैट कि आप इससे कुछ सीखो। ठीक है, तो लेट्स सी, चलो फटाफट से आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, अगर आपको ना अगर इंट्राडे में 5 मिनट पे ट्रेड करना होगा ना, तो आपको जनरली मार्केट में या तो ट्रेंडिंग होना चाहिए। पहला चीज़, सपोज करो कि अगर मार्केट में, मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो कि मार्केट में एक स्टॉक रेड कैंडल बन चुका है 30 मिनट के आसपास ऐसा। ठीक है, और काफ़ी मेजर लेवल का सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना है जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। तो सो दैट हम क्या कर सकते हैं, कैंडल के मिड पे एंटर कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। क्योंकि 30 मिनट के टाइम फ्रेम में 5 मिनट का टोटल 6 कैंडल बनता है। तो क्या एक्सेप्टेशन होगा कि 2 कैंडल पुल बैक करने के बाद मार्केट एक और मतलब रेड कैंडल बना दे सकता है, कंटिन्यूएशन दिखा सकता है। तो वो ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे कैप्चर करना वो हो गया। अब सपोज करो कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, जैसा कि देखो ऐसा इस तरह का मार्केट फंसा हुआ है। लेट्स सी, आप देखो, पता नहीं इधर चार्ट क्यों नहीं आ रहा, तो उसको हम छोड़ते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये सब रेंजिंग मार्केट है, अभी हमारा मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। तो हम क्या प्लान करेंगे ना कि हम कोशिश करेंगे कि ट्रैप ढूंढने का, सो दैट कि हम मार्केट में ट्रैप ढूंढेंगे और जहाँ पे सेलर का जोन होगा, जहाँ पे बायर का जोन होगा, उधर हम इंटरेस्टेड रहने वाले। ठीक, तो चलो फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखते चलो, अभी आप देखोगे ना गाइस, तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या दिखा रहा है कि अभी मार्केट अभी साइडवेज ओपन हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा इंडिसीजन कैंडल है। तो लेट्स सी, अब यही है कि 5 मिनट में आपको ना काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा कि मतलब एक सेटअप मिलने के बाद आप वेट कर सकते हो। ठीक है, करना होगा। मतलब सपोज अभी हमें क्या दिखा दे रहा है कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ऐसा। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लें तो यहाँ से हमें एक ट्रेंड लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम मेजर कभी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो कोशिश करना कि मैक्सिमम टच हो। मतलब जो कैंडल का ये वीक दिख रहा है आपको ना, ये मैक्सिमम टच होना चाहिए इस पर। जैसे ये कैंडल तो अगर थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है तो मैक्सिमम टच होना चाहिए। सब मैक्सिमम टच होता है ना, उसको हम अच्छा ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। मतलब ड्रॉ करने का एक सही तरीका है। ठीक है, और अगर हम कहीं और देख लें तो हमें कहीं ना कहीं एक ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे अगर हम ड्रॉ करें इसको मेजर पॉइंट को टच करके इस तरह से, तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ऐसा करके आ रहा है। या फिर अगर इसको कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ से भी काफ़ी बड़ा सेलिंग है और मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पे ओपन हुआ है। लेट्स सी, तो चलो देखते हैं, जैसा भी होगा मार्केट में हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, चलो देखते हैं। देखो गाइस, यहाँ से रिजेक्शन भी ले रहा है इस ट्रेंड लाइन से, काफ़ी अभी भी एक्टिव काम कर रहा है। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं, जैसा भी होगा हम प्लान करने वाले हैं, बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, ये कैंडल भी काफ़ी ख़राब है, इधर भी सही नहीं बनाया है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एक माइनर सा ट्रेंड लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे ऐसा करके तो एक माइनर सा ट्रेंड लाइन आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, देखो, है ना, माइनर से ट्रेंड लाइन। अगर आप सपोज करो कि इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं ना इस लेवल से, तो इस तरह करके, तो कहीं ना कहीं क्या दिखाई देता है कि मार्केट यहाँ से गिर रहा था, यहाँ से भी गिरा और यहाँ पे ये ब्रेकआउट जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इस लाइन को हटा दें तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से मार्केट गिरा और कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से रिजेक्शन भी लिया था, बट कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट जैसा बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसे मेजर लेवल को ड्रॉ करें ना, जैसे जहाँ पे मल्टीपल टाइम प्राइस स्पेंड किया हो टाइम, जैसे कि मान लो एक जोन मैं अब दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे ये जोन है, अगर हम इस जोन को मार्क करें यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस मल्टीपल टाइम, देखो इस तरह से जोन को ऐसे ऐसे मार्क कर सकते हैं। देखो, है ना, क्या हो गया, मार्केट यहाँ से एक बार बाइंग में गया, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन किया, सस्टेन नहीं किया और मार्केट फिर से अपने रेंज में चला गया, फिर से मार्केट यहाँ से बाइंग आया, ब्रेकडाउन किया और मार्केट यहाँ थोड़ा सा सेलिंग भी आया था और कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट आ गया। तो लेट्स सी, अभी हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारा प्लान क्या था कि उस ट्रेंड लाइन को हमने फॉलो किया था। अदरवाइज ये जोन अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता है ना, अगर ये इधर कहीं पे आता है कैंडल, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगा कि मार्केट एटलीस्ट इस लेवल तक आ जाएगा। ये जो अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो प्राइस सपोर्ट बनाता है वो इधर कहीं पे है, इंट्राडे लो तक आ सकता है, यहाँ से गिर करके यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो ये प्लान था मॉर्निंग का। ठीक है, तो ऐसे ही हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का रिस्क ले सकते थे, बट कोई नहीं, हमने उसे देखा नहीं तो हमने उसे अवॉइड कर दिया क्योंकि हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखा था। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको हटा देते हैं। ठीक, कहीं ना कहीं आप देखोगे ना तो एक माइनर सा ट्रेंड लाइन इधर से भी आ रहा है, यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से बाइंग आया। ठीक, तो चलो देखते क्या होता है।
देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी थोड़ा सा सेलिंग आ रहा है, तो हम वेट कर लेंगे थोड़ा सा। अब और अगर एक और चीज़ अभी देखोगे तो यहाँ पे बार बार बाइंग आ रहा था, कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया। अगर 1 मिनट पे देखोगे ना तो ये काफ़ी बड़ा ट्रेंड लाइन आपको दिखेगा, ये 5 मिनट पे। इस वजह से देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन है, कहीं ना कहीं हमने क्या बताया था कि मार्केट ऊपर ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, और मार्केट नीचे तक यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल के आसपास तक, और आया भी। लेट्स सी, कोई नहीं। अभी भी अगर यहाँ पे एक आउट ट्रैप हमें बनता हुआ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था बार बार, कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अभी अगर हम मार्केट में मेजर लेवल को ड्रॉ करें ना, तो जैसे अगर मान लो अभी फिलहाल के लिए अगर हम ड्रॉ करें तो ये एक मेजर लेवल है। यहाँ से देखो, यहाँ से प्राइस ने काफ़ी देर तक, मतलब यहाँ से सेलिंग भी आया था, सेलिंग आया, सस्टेन के बाइंग है, और दोबारा से इसी लेवल से सेलिंग आया। अब यहाँ पे मार्केट में नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा, सपोज करो यहाँ से सेलिंग आया, फिर यहाँ से सेलिंग आया, अब कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर चला गया, तो अब क्या हो ना, यहाँ पे पहले सेलर का कंट्रोल था, ठीक है, तो अब जब ये ब्रेक किया ना तो यहाँ पे बायर का कंट्रोल होना चाहिए था, तो दैट बायर का कंट्रोल, लेकिन बायर ने यहाँ जोर नहीं दिखाया, कहीं ना कहीं फिर यहाँ दोबारा से नीचे आ गया। तो अब यहाँ पे किसका कंट्रोल होगा, सेलर का कंट्रोल होगा, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन किया है नीचे की तरफ, अगर इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज कर देगा ना इस तरह से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या शो करेगा कि मार्केट में जो था, जो सेलर थे, मतलब जो सेलर थे, यहाँ पे अपना जोर नहीं दिखाया, और कहीं ना कहीं ये जोन फिर एक्ट एज ए सपोर्ट करने लगा, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यही प्लान अभी था मेरा मॉर्निंग में, ठीक है। ये 5 मिनट का ट्रेड है गाइस। स्कैल्पिंग अलग तरीके से किया जाता है, स्कैल्पिंग भी करने का मैंने अलग तरीका बना के बताया आपको, देखना अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो वो स्कैल्पिंग के लिए था। ये मैं 5 मिनट में बता रहा हूँ आप सभी को कैसे करना चाहिए इंट्राडे में, अगर मार्केट ट्रेंडिंग ना हो तो, ठीक है। तो ये एक मेजर जोन है यहाँ पे, अगर इसको हम अच्छे से मार्क कर ले तो ये मेजर जोन है। अगर इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज कर देगा ना, लेट्स सी ये क्या खुल गया, चार्ट खुल गया, पेंसिल था, अगर इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज कर देगा ना तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का रिस्क ले सकते हैं। इसके ऊपर क्लोज किया तो क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया हुआ है, ऐसे देखें तो, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर जाए तो मार्केट ऊपर की तरफ शूट कर जाएगा, दैट्स वाई। देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी आया है, और ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है। आप जब भी ट्रेड करो ना तो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करो, जैसे ये अगर अभी फिलहाल आप इसके हिसाब से चलो, इसके हिसाब से, और दूसरे के हिसाब से अवॉइड करो। एक ट्रेंड लाइन बन रहा है तो उसके हिसाब से सिर्फ फोकस करो मार्केट में, ठीक है। और कोशिश करना कि जब भी आपका ट्रेड बने ना तो ऐसे पॉइंट पे एंटर करो जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया हो, वहाँ पे अगर आप ऑर्डर लगाओ ना तो आपका एसएल काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। जब भी आप ट्रेड करो तो कोशिश करो कि आप ऑर्डर वहाँ पे लगाओ जहाँ पे आपका एसएल सबसे छोटा बने, ठीक है। ये नहीं कि फोन में मिस हो जाता है तो मिस हो जाना दो, आप वेट कर लो, और मे भी थोड़ा देर इंतजार करना, क्या पता आपके प्राइस पॉइंट पे आपको मिल जाए, दैट्स वाई, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आप देखोगे ना गाइस, तो ये कैंडल काफ़ी स्ट्रांग ऊपर के साइड क्लोज कर दिया। कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरा, बट कहीं ना कहीं यहाँ से अब सेलिंग आना चाहिए था। तो अब क्या कर सकते हो मार्केट में, देखो अब सिंपली इस जोन को ऐसे ड्रॉ कर दो। यहाँ पे देखो एक मेजर जोन था, यहाँ पे देखो एक मेजर जोन था, यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से भी बाइंग आया, अब ब्रेकआउट किया, अब यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो आप क्या कोशिश कर सकते हो ना कि इस लाइन के आसपास, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर कहीं पे आप अपना लिमिट ऑर्डर लगा दो, या तो इधर, तो अगर आप मान लो बड़े क्वांटिटी पे ट्रेड करते हो, जैसे कि मान लो 500 क्वांटिटी पे, तो आप तो एक्सपीरियंस ही हो गए, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर सपोज करो आप नए ट्रेडर हो तो आप क्या कोशिश करो, क्योंकि देखो आपको कुछ भी करोगे तो आपको मैक्सिमम एसएल यहाँ का देना ही होगा, या तो यहाँ का या तो यहाँ का देना ही होगा। तो आपके लिए क्या बेनिफिट होगा, सपोज करो अगर मार्केट आपको इस लेवल के आसपास मिलता है, बाइंग का अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, जरा सोचो। अगर यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे हमको यहाँ का एसएल देना होगा, ठीक है, लेकिन और यहाँ पे मिलेगा तो और भी अच्छी बात है, तो हम यहाँ का एसएल दे सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो इधर गए तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा दो इस एरिया के आसपास, सो दैट कि आपका एसएल कहाँ होगा, इस लेवल के आसपास होगा, तो आपका एसएल वहाँ पे छोटा बनेगा। समझे बात को, दैट्स व्हाई मैं बता रहा था, ठीक है। अब सपोज करो ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ क्लोज किया है, तो हमारा क्या एक्सेप्टेशन होगा कि मार्केट यहाँ से बाइंग में जा सकता है। तो हम क्या करेंगे ना, इधर कहीं पे लिमिट ऑर्डर लगा देंगे इस एरिया के आसपास। तो और जैसे हम इस एरिया के आसपास आएगा, मार्केट आएगा, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेलर का जो भी जोन होगा, जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ तो ये एक नेक्स्ट सेलर का जोन है इधर कहीं पर, यहाँ तक, तो मार्केट यहाँ तक एटलीस्ट आ सकता है, इस लेवल तक, तो हम यहाँ तक प्रॉफिट निकाल देंगे, इधर कहीं बाय करके इधर निकाल देंगे। ये हमारा सिंपल सा प्लान होगा, ठीक है। देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे ऑर्डर लग गया होगा, इधर के अगर हमने लिमिट ऑर्डर लगाया होगा तो कहीं ना कहीं हमारा ऑर्डर लग गया होगा। एसएल कहाँ होगा, जस्ट इस कैंडल लो के नीचे, ठीक है। कहीं ना कहीं अब इतना ये दोबारा से उसी रेंज में वापस आ गया, जिस रेंज से ये निकला था उसी रेंज से वापस आ गया। अगर यहाँ पे सही है रेंज वापस, मैं भी इसमें एसएल चला जाएगा, हमारा छोटा सा एसएल था,
देखोगे गाइस तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ से फिर से दोबारा हमारा बाइंग आया। हमने कहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा रखा था, इस लेवल के आसपास लिमिट ऑर्डर लगाया था, एसएल हमने यहाँ का लगाया हुआ था। अब हम क्या कर सकते हैं ना कि अगर इधर कहीं पे अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं ऐसे सिंपल सा, सो दैट कि हमारा लॉस अब मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो जाए, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आप देखोगे ना गाइस तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा एसएल चला गया, ठीक है। छोटा सा जो इधर कहीं पे हमने एसएल लगाया था वो एसएल हिट हो गया इसमें। कोई नहीं, यहाँ से बाइंग आना चाहिए था बट नहीं आया तो कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते इसमें हम लोग। सिंपल सा यही प्लान था मॉर्निंग का, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक मार्केट ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाते हुए आ रहा है इधर से, ठीक है। इधर कहीं से ट्रेंड लाइन, यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ सेलिंग आया और यहाँ से सेलिंग आ गया, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, ये ट्रेंड लाइन अब किसी काम का नहीं है, अब बस ये मेजर ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो अब हम वेट करेंगे कि अगर मार्केट नीचे से भी ट्रेंड लाइन दिखा रहा है और ऊपर से भी ट्रेंड लाइन दिखा रहा है, तो हम क्या वेट करेंगे ना कि मार्केट इन दोनों में से किसी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, सो दैट कि मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो और हम लोग कोशिश करेंगे उसके अपोजिट साइड ट्रेड लेने का, ठीक है, जहाँ पे सेलर मल्टीपल टाइम स्पेंड करता। अब अगर हम इस जोन को ऐसे मार्क कर दे तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा यहाँ पर, देखो है ना, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आया था, यहाँ से जो भी था यहीं से सब कुछ हो रहा था, ठीक है, और नीचे से ये जोन बन जाता है हमारा, ठीक। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो उतना ही तेज़ी से यहाँ से रिवर्सल भी आया है। कोई नहीं, अब यहाँ पे हमें बाइंग की तरफ नहीं जाना बिल्कुल भी, क्योंकि अब ये कहीं ना देखो यहाँ सेलिंग आया, यहाँ सेलिंग आया, अब ये ब्रेकआउट टाइप से यहाँ पे दिखा रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ठीक है। एक ऑल्दो यहाँ पे अगर स्कैल्पिंग करना होता तो यहाँ पे स्कैल्प निकाल सकते थे, बट कोई नहीं, यहाँ पे भी हम वेट करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रहा है गाइज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आया, इसका ब्रेकआउट है। अगर एक भी कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज कर जाता ना तो मार्केट फिर क्या नेक्स्ट कोशिश करेगा कि अगर इसके नीचे क्लोज किया तो फिर यहाँ तक आने का कोशिश करेगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो हम यहाँ तक एक टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट आप डायरेक्शन वाइज तभी किया करो जब मार्केट किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में रैली कर रहा हो, ठीक है। अभी यहाँ कोई भी डायरेक्शन में रैली नहीं है, सब तरफ से साइडवेज, हर जगह पर सेलर बायर बैठा हुआ है, दैट्स वाई मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रहा है मार्केट में, पर वेट कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप मार्क करोगे तो ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल भी हमारे लिए निकल के आ सकता है। इस जोन को देखो, ऐसे अगर हम मार्क कर लें तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन बन रहा है यहाँ पे हमारा, क्योंकि मल्टीपल टाइम अगर इसको एक्सपेंड करें ऐसे ऐसे, देखो कितना बार यहाँ पे प्राइस आगे टेस्ट हुआ है, देखो इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं से भी सेलिंग आया था, और कहीं ना कहीं मेजर लेवल का ब्रेकआउट भी किया हुआ है, प्लस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया हुआ है। तो अगर ये जोन को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे बन चुका है, अगर इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज कर देता है ना गाइस तो मार्केट में हमें एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मॉर्निंग में मिल सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं जैसा भी होगा। ये कैंडल भी नीचे नहीं क्लोज किया जाए, वेट करना होगा। ये भी कैंडल नहीं क्लोज किया, ये भी नहीं कैंडल क्लोज किया इधर कहीं पे, ठीक है। और भी हमारे पास कुछ आ रहा है कि एक बार हम देख लेते हैं। इधर अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, नहीं ये नहीं आ रहा, यहीं पे एक फाइनल ट्रेंड लाइन दिख रहा था, तो देख लेते हैं जैसा भी होगा। देखो भाई यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, पर जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करता ना तब तक कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक ये बाइंग है। एक इसमें ये भी कर सकते हैं, इधर कहीं पे लिमिट ऑर्डर लगा करके यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जस्ट कैंडल लो के असल के साथ। अगर बाइंग आ गया तो सही, हॉल दो, नहीं आया तो छोटा सा लॉस देना होगा। अब देखो यहाँ पे एक और हमें ट्रेंड लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे। अभी हमारा क्या प्लान है, सिंपल सेलिंग का प्लान, सिंपल बाइंग और सेलिंग का प्लान था, ठीक है। अभी अगर इसके नीचे क्लोज कर दिया इस जोन के नीचे तो हम सेल कर देंगे, अगर इस जोन के नीचे क्लोज कर दिया तो सेल कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, अगर इस जोन के ऊपर क्लोज कर देगा तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का रिस्क लेंगे लिमिट ऑर्डर के साथ, इधर कहीं पे बाई करेंगे और जो भी हमारा ऐसा होगा उसको या फिर प्रॉफिट होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अभी भी रिजेक्शन ले रहा है गाइस, अभी यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। अब कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई दे रहा है मार्केट में कि ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर का साइड क्लोज कर दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मार्केट यहाँ पे हायर हाइज पे शिफ्ट हो चुका है पहली चीज़। अगर एक भी कैंडल अब क्या दिखाई दे रहा है कि अगर इस जोन के नीचे क्लोज कर दिया, इस जोन के नीचे मेजर ये जोन के नीचे, तो मार्केट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वापस इसी लेवल तक आ जाएगा मार्केट में, ठीक है। मैं आपको देखो अभी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा देंगे इस मेजर सपोर्ट एरिया के आसपास कैंडल लो के असल के साथ, ठीक है। अगर मार्केट ने यहाँ से रैली किया तो ऑल द गुड, और अगर मान लो मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज कर दिया इस जोन के नीचे ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इधर कहीं पे लिमिट ऑर्डर लगा देंगे सेल साइड का और कोशिश करेंगे इस जोन तक आने का, होल्ड करने का यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा प्लान होगा, ठीक। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
जैसे भी मार्केट सिनेरियो बनता है वैसे ही हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी देखो मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया इसको अवॉइड किया क्योंकि ये मेजर लेवल था। देखो यहाँ से बार बार सेलिंग बाइंग आया था, ऊपर से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिखा रहा था, कहीं ना कहीं ट्रैप था। दैट्स वाई हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर अपना लगा देंगे। ठीक है, देखोगे गाइस तो कहीं ना कहीं अगर मे भी शायद हमारा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने लिमिट ऑर्डर इधर कहीं लगाया था, इस एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास यहाँ कहीं पे। अगर हुआ होगा तो सही है, नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो अभी अगर लगा हुआ है तो रहने तो इधर कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम बाइंग सेलिंग हुआ तो यहाँ से एक रिजेक्शन आएगा अप साइड की तरफ। ठीक है, तो उसी को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। देखो आ रहा नीचे अपने प्राइस पॉइंट पे, इधर भी आया। अब कहीं ना कहीं आप देखोगे ना गाइस तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया होगा, नहीं भी हुआ होगा तो इस लेवल के आसपास एग्जीक्यूट हो गया होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया होगा और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होते ही हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखा रहा होगा, बट कोई नहीं, वापस से रिजेक्शन ले लिया। अब इस ट्रेड का तो पता नहीं क्या हुआ होगा, अगर मोमेंटम में अच्छा पॉइंट मिला होगा तो मे भी हमने बुक किया होगा यहाँ पे 17 पॉइंट के आसपास, इनफ होगा मेरे ख्याल से, पर कोई नहीं, देख लेंगे। ठीक है, ये मेजर जोन है। ठीक, अगर इसको हम नहीं देखें तो यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, ऐसा ब्रेकआउट किया मार्केट ऊपर के साइड और कहीं ना कहीं ये ऑलमोस्ट नीचे क्लोज कर दिया इधर कहीं पे। ठीक है, देखो यहाँ पे अब क्या होगा ना, अगर ये नीचे क्लोज किया तो ये ऑलमोस्ट नीचे ही क्लोज कर दिया गाइस, तो हम यहाँ पे एक प्लान और कर सकते हैं ना, इधर कहीं पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं इस एरिया के आसपास, सो दैट कि हमारा एसएल क्या होगा, जस्ट कैंडल हाई का होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लोज कर चुका है। अब ये इसके नीचे अगर क्लोज कर देगा ना तो चांसेस सर काफ़ी ज़्यादा हाई होगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस किसी ने भी यहाँ बाय किया होगा वो एग्जिट करेंगे, तो ये भी पैनिक से एग्जिट करेंगे, तो मार्केट यहाँ तक आने का चांसेस सर वेरी हाई हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसका ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट किया, मार्केट रैली नहीं किया, वापस दोबारा से इस जोन के नीचे क्लोज कर दिया। क्योंकि अगर सपोज करो कि अगर मार्केट इसके ऊपर से ये जो जोन आप देख रहे हो ना, यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए था। देखो आया था रिजेक्शन, बट बाइंग भी गया, लेकिन कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं किया और दोबारा इसके नीचे क्लोज कर दिया। मतलब क्या दिखा रहा है कि मार्केट में जो बायर था इस पोजिशन को होल्ड नहीं कर पाया और यहाँ पर सेलिंग आ गया। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि हम इधर कहीं पर अपना लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं इस एरिया के आसपास, क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे एक सेलर का जोन भी है, अगर आपको दिखाई देगा तो यहाँ पे देखो, क्योंकि मल्टीपल टाइम इधर से सेलिंग आने का कोशिश हुआ, तो हम इधर से एक सेल साइड का रिस्क लेते हैं, इधर कहीं पे लिमिट ऑर्डर लगा के, सो दैट हमारा रिस्क क्या होगा कि जस्ट इसके हाई का हो जाएगा, इधर कहीं पे यहाँ का रिस्क हो जाएगा 7-8 पॉइंट के आसपास। और हम कोशिश क्या करेंगे कि अगर मेरा ऑर्डर इधर कहीं एग्जीक्यूट होता है तो हम कोशिश करेंगे एसएल इस लेवल तक का देने का, इधर कहीं का, और एटलीस्ट टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक वेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ तक एटलीस्ट वेट कर लेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे अगर मान लो अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है इधर कहीं पे मिल जाता है स्पाइक में तो सही है, नहीं तो कोशिश करेंगे यहाँ तक होल्ड करने का। ऑप्शन सेलिंग ऐसे ही करना होता है। ठीक है, जैसे देखो जैसे भी होगा, देखो जो भी है मैं आपको प्रॉपर लॉजिक बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ ट्रेड क्यों प्लान किया था, यहाँ पे भी हमने क्यों प्लान किया इस एरिया के आसपास, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर हमने क्यों लगाया, यहाँ पे एसएल, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे आप बाय करोगे ना आपका एसएल यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट सेम सिनेरियो पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, इधर के लिया और इधर कहीं पे लॉस एक्सेप्ट कर लिया, वो भी यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हमारा इस कैंडल में गया होगा, इस कैंडल में यहाँ पे। दूसरा ट्रेड यहाँ ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड नहीं किया क्योंकि हमारा मानना क्या था कि मार्केट ब्रेकआउट किया और ये कैंडल काफ़ी खराब कैंडल था, हम वेट कर रहे थे कि मार्केट इसके नीचे क्लोज कर जाए, सो दैट हम ये कंफर्म कर जाएंगे कि मार्केट यहाँ से फिर सबको यहाँ पे डंप कर देगा इस एरिया के आसपास तक। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड किया। फिर मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दिया और हमारा क्या सिंपल सा प्लान था कि अगर इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज करता है तो हम लिमिट ऑर्डर के साथ यहाँ पे बाय कर लेंगे। अदरवाइज अगर कैंडल एक भी नीचे क्लोज कर जाता है तो जहाँ पे मेजर सेलर का जोन होगा या फिर मेजर बायर का जोन होगा, कोशिश करेंगे हम वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करें, सो दैट कि हमारा एसएल वहाँ पे कम बने। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मे भी अगर काफ़ी तेज लग रहा होगा आपको तो वीडियो थोड़ा स्लो कर लेना, और क्या मैं बोलूँ। ठीक है, तो हमारा ये ऑर्डर था इधर के पे, अगर अभी तक हमारा ऑर्डर जो है ना एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इधर कहीं पे अभी ऑर्डर हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ। सपोज तो आप यहाँ पे बाय करोगे ना गाइस, तो आपको एसएल कहाँ देना होगा, एटलीस्ट यहाँ तक देना होगा। तो हम कोशिश करेंगे वहाँ ट्रेड करने का जहाँ पे हमारा एसएल सबसे कम बने। समझ रहे हो बात को ना? दैट्स वाई मैं बताता हूँ हमेशा लिमिट ऑर्डर में ट्रेड किया करो। इसका ये मार्केट अच्छा नहीं है, मे भी आपसे ट्रेड मिस हो जाए, बट 70 to 80% टाइम होगा कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा वो। ठीक है, देखो यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया, कहीं ना कहीं अभी भी हमारा ऑर्डर वहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी भी हम यहाँ सेलिंग साइड की तरफ है। ये जस्ट जोन, इस जोन से बाइंग आया, ये जो मेजर जोन था ना यहाँ पर, इससे बाइंग आया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आया यहाँ से। ठीक है, तो हम अभी भी हम सेलिंग साइड का ही है, देखते हैं अभी भी शायद हमारा ऑर्डर लगा होगा कि नहीं लगा होगा, आई डोंट नो। मे भी मेरे ख्याल से लग गया होगा क्योंकि हमने ऑर्डर इधर कहीं पे लगाया होगा, तो प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से नीचे ऊपर नीचे होता है, तो मे भी लग गया होगा ये ऑर्डर मेरे ख्याल से। ठीक है, नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं, देख लें, पर कोई नहीं। आप देखोगे ना गाइस तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी स्पाइक वाला कैंडल है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल था, जितना भी प्रीमियम बढ़ना होगा ना इस कैंडल में बढ़ गया होगा।
ठीक है, होल्ड भी कर सकते हैं कोई नहीं, बट यहाँ पे निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला ये ट्रेड हमने लॉजिक बताया, ठीक है। अब अभी एक मेजर चीज़ हमें क्या दिखाई दे रहा है मार्केट में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा ट्रेंड लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना गाइस, ये मार्केट तब आपको करना है ना जब मार्केट साइडवेज हो। सपोज करो मार्केट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाते जा रहा है 30 मिनट पे ऐसा, तो आपको हमेशा ना डायरेक्शन वाइज ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि मार्केट उस टाइम ट्रेंडिंग है, तो आप ट्रेंड के साइड चलो। अभी मार्केट साइडवेज है तो हम ट्रैप के साथ चल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा क्या एक्सेप्टेशन होगी, अगर सपोज थोड़ा मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन कर देगा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे अगर मार्केट को हम यहाँ पे ऐसे करके मिलाए ना, इस जोन के आसपास अगर मैं देखूँ, यहाँ से देखो ये ऐसे कर रहा हूँ, इसको ऐसे करूँ, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, वो देखो है ना। मल्टीपल टाइम यहाँ से बाइंग आया, एक बार बाइंग आया, और मल्टीपल टाइम नहीं बोल सकते, हाँ चलो, एक बार यहाँ से बाइंग आया, दूसरा बार यहाँ से बाइंग आया, और तीसरा बार यहाँ से बाइंग आया था, पर ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पर ट्रेंड लाइन का, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन हमेशा एटलीस्ट दो स्विंग होना चाहिए, जैसे ये पहला स्विंग, ये दूसरा स्विंग, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे क्या दो सिनेरियो बन सकता है, देखो क्या क्या सिनेरियो बन सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये मेजर लेवल है, अगर हम इसको ऐसे मार्क करें तो ये मेजर लेवल है जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, ये मेजर लेवल है, ठीक। अभी आप इसको ध्यान में मत रखो, इसको ध्यान में रखो। अभी फिलहाल के लिए ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है, मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया, इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है। तो अभी हम इसको सिर्फ ध्यान में रखेंगे, बाकी सब कुछ छोड़ो, ठीक है। अगर इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज कर देगा नेक्स्ट कैंडल के ऊपर, तो मार्केट फिर यहाँ से हाई लगा देगा और एटलीस्ट हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। ये हमारा पहला प्लान होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसा भी होगा, ठीक है। अगर बनता है तो वहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लिया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे मेजर जोन होगा, ठीक। देखो यहाँ पे अभी रिजेक्शन ले रहा है गाइस, कोई नहीं, देख लेते हैं। ये भी कैंडल सही नहीं, ये भी सही नहीं है, तो यहाँ से आ गया वापस, और कहीं ना कहीं इस कैंडल को देखो ब्रेकआउट कर दिया। अब क्या सिनेरियो दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ठीक है। तो अब इस जोन को ऐसे मार्क कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब आपका सिंपल सा क्या प्लान होना चाहिए कि अगर एक भी कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज किया तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे, और अगर इस जोन के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज किया तो हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। समझ गया, ये मेरा प्लान था जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा प्लान था, क्योंकि मार्केट अब इस रेंज में फंस चुका है। अब मार्केट को डिसाइड करना होगा कि वो किस तरफ जाना चाहता है। अगर इसके ऊपर क्लोज किया तो ये ब्रेकडाउन वाले ट्रैप हो जाएंगे, और अगर इसके नीचे क्लोज किया तो ये ब्रेकआउट वाला ट्रैप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना गाइस। तो लेट्स सी, चलो देखते क्या होता है। तो यहाँ पे आ गया, अगर एक भी रेड कैंडल नीचे क्लोज किया तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे, ठीक है। ये भी कैंडल सही नहीं है गाइस, ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं है। ये देखो, ये कैंडल कितना प्यारा कैंडल बनाया हुआ है। इस कैंडल में देखो, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक काम क्या कर सकते हो कि देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करें ना और अच्छे तरह से, तो यहाँ पे एक मेजर जोन आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेलिंग आया था, यहाँ से फिर बाइंग आया, फिर यहाँ से सेलिंग आया। तो आप ना अपना लिमिट ऑर्डर इधर कहीं लगा सकते हो, इस एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास अपना लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। तो आप कहेंगे भाई आपने इसमें कैंडल क्यों नहीं बाय किया। देखो, ये ऑलमोस्ट नीचे क्लोज कर चुका है, आप देखोगे तो ऑलमोस्ट नीचे क्लोज कर ही दिया है। मतलब कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट जो ट्रेंड लाइन वाले थे वो ट्रैप हो चुके हैं मार्केट में, ये ट्रेंड लाइन वाले। अगर ये कैंडल इधर कहीं पे क्लोज करता ना, ये वाला कैंडल, तो हम लिमिट ऑर्डर लगाते इधर कहीं पे। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया के आसपास लिमिट ऑर्डर लगा देंगे, सो दैट हमारा एसएल क्या होगा, जस्ट इसका हाई का होगा, ठीक है। इधर कहीं पे अगर हम लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो हमारा क्या एसएल जाएगा, जस्ट इधर कहीं का एसएल जाएगा, जो या फिर इस कैंडल हाई का एसएल दे सकते हैं मेजर, ठीक है। और हम क्या कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट सपोर्ट एरिया जो यहाँ तक है, तो मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट में यहीं से बाइंग आया था, इस एरिया के आसपास से। तो ये हमारा सिंपल सा प्लान था, ठीक है। देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया होगा। अब देखो, वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सेलिंग, ये भी सही था, ये भी यहाँ पे सेलिंग में तो आ रहा है गाइस, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ से रिजेक्शन भी आ रहा है। देख लेते हैं, वापस से अपने कॉस्ट पे आ चुका है, हमें वेट करना होगा। अब हम एक काम क्या कर सकते हैं ना, ऑप्शन सेलिंग किया तो सही है, आपके हिसाब से चलेगा मार्केट, बट बाइंग में भी स्पाइक में असल चला जाएगा, ठीक है। अब देखोगे कहीं ना कहीं इसमें भी हमारा ऑलमोस्ट टारगेट के करीब पहुँच ही गया था। देखो, इसका भी मैंने लॉजिक बताया, इसका भी लॉजिक बताया। ये नहीं बोल सोचो कि मार्केट प्रॉपर बताया कि मैंने यहाँ क्या करने वाला था। मैंने जो लॉजिक, मेरा जो प्लान था, सिंपल प्लान था, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो लेट्स सी गाइस, बस आज के लिए इतना रहने देते हैं। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आप धीरे धीरे सीखते रहो और एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल बन जाओगे, ठीक है। बस मेहनत करते रहो, रुकना नहीं है भाई। लॉस हो प्रॉफिट हो वो मत देखो, अब बस टिकने का कोशिश करो। टिक जाओगे तो सीख जाओगे, समझे। और पैसा कमाने के चक्कर में आओगे तो बिक जाओगे। बस यही चीज़ है, ये टिकोगे सीखोगे।
और पैसा कमाने आओगे तो बिकोगे, ठीक है। तो सीखने की कोशिश करो इसको। तो रहने देते आज के लिए, टाटा बाय बाय एवरीवन।